हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन किया था पिकार्ड्स मेथड पे और 2 होमवर्क भी दिए थे। आप लोग से ट्राई किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। यानी कि कोई अगर आईवीपी है तो उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब यूनिक होगा। बस वहाँ पे केवल जानना है इसमें स्टेटमेंट। ठीक है ना, सब बस केवल जानना है स्टेटमेंट, उसका प्रूफ कुछ नहीं पढ़ना है। बस आखिर जानना है कि कब वो वाला स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगा और कब कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? एग्जिस्टेंस 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 एंड यूनिकनेस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। यही पढ़ना है। इसके लिए पहले जानना पड़ेगा क्या होता है लिप्सचिट्स कंडीशन। क्या इसको पढ़ते हैं? लिप्सचिट्स लिखते हैं हम पहले। ये वाला पढ़ना पड़ेगा पहले, इसको जानने से पहले। तो लिख लो ऐसे एक बॉक्स बना के कि क्या होता है लिप्स, LIPSCHSCHITZ, लिप्स चिट्स कंडीशन। कंडीशन, ठीक है ना। क्या बोलता है इसका लिए वाला? इसका लिखो डिफिनेशन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड ऑन डोमेन डी इज said to be said to satisfy said to फिर सही फिर बैठा करना स्टेटमेंट अगर बी लिख देंगे तो। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड ऑन डोमेन डी या फिर इन डोमेन डी इज सेड टू सेटिस्फाई द लिप्स चिट्स LIPSCHITZ लिप्सिट्स कंडीशन with respect to y in D if there exists a constant k positive from real number such that क्या होगा मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वन और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू। इसका भी मोड है वाला, एक मिनट सही लिख दे रहे हैं, के टाइम्स मोड वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू बिलोंग्स टू डी। ठीक है ना, इसके लिए करें यहाँ पर तो अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि इसे और लिख लो पूरा पहले। एंड के इज कॉल्ड लिप्स चिट्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? CONSTENT। यानी कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई अगर कोई डिफाइंड है डोमेन डी में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में कोई सबसेट में, इज सेड टू सेटिस्फाई द लिप्सिट्स कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन डोमेन डी। उस डोमेन में कब? कि जब एक कांस्टेंट के मिले सच डेट। देखो यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई वन, यहाँ देखो पहले, एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स दिस माइनस दिस फॉर ऑल एक्स वाई वन। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू बिलोंग्स टू डी। इस पर करते हैं एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ में आएगा। एक इस पर एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, लेट कोई फंक्शन लो एफ R2 से R में, ठीक है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2, ठीक है ना, या फिर लिखो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। अब देखो लेट एक सबसेट लो एक्स वाई प्लेन का, डोमेन डी क्या क्या लो 0,1 और क्रॉस, यानी कि ये वाला मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्रॉस नहीं, और 0,1, ठीक है ना, 0,1। बेसिकली ये वाला क्या दिखेगा अगर देखें ग्राफिकली, तो 0 मेरा यहाँ पे, मेरा 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, मेरा 1 यहाँ पे, यानी कि ये सब पॉइंट हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पूरा डी है मेरा। फंक्शन मेरा पूरा डिफाइन है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, लेकिन हम लोग डी इसमें लिए, फिर हम लोग इसमें चेक करें कि मेरा ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, लिमिटेड कंडीशन, ठीक है। अब देखो चेक करना है, चूँकि डोमेन डी में ना, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे देखो अगर चेक करना है कि वो सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेंगे डोमेन डी से, जैसे XY1 और XY2, फिर चेक करेंगे कि आखिर ए वाला कुछ मतलब ऐसे सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कोई पॉइंट ले लो डोमेन डी से, तो लेट XY1 एंड XY2 बिलोंग्स टू डी। अच्छा अगर मान लो अगर एक्स और Y1 और XY2 इसमें है तो क्या होगा, देन अगर मेरा XY1 डी में है तो मेरा x किस में होगा, 0,1 में होगा, मेरा y भी इसमें होगा। अगर x इसमें होगा तो मेरा x का मॉडुलस जो 1 या फिर छोटा होगा, समझ रहे हो ना। एंड आल्सो Y1 x से छोटा होगा इसका मॉडुलस, एंड Y2 ये भी मेरा x से छोटा होगा, ठीक है ना, एक x से छोटा होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मोड इसीलिए लिख दिया ना क्योंकि आगे मोड ही काम आएगा, ठीक है ना। बेसिकली मेरा x तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम लोग डी तो खुद मतलब क्या बोलते हैं उसमें केवल पॉजिटिव से ऑर्डर पेयर ही आएंगे, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब सिर्फ मतलब यहाँ के सिर्फ आएंगे ऑर्डर पेयर, पॉजिटिव ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखो अब लेकर चलो ये वाला नाउ मोड ऑफ f(x(y1) और माइनस f(x(y2) मोड, ये लेकर चलो क्या आएगा, अब ये वाला क्या है बाई डिफिनेशन x इंटू वाई1 का स्क्वायर और माइनस x इंटू वाई2 का स्क्वायर, ठीक है, y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल टू मोड x और इसका क्या आएगा अब y1 स्क्वायर और माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना आएगा, इज इक्वल टू मोड x और यहाँ पे तो क्या आएगा y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2, फिर मोड ए भी क्या होता है मोड ए इंटू मोड बी, तो वही लिख रहे हैं y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2, ठीक है। अब देखो मेरे को ये चाहिए ना, ये दिया ना कि अगर अब हमको करना है रिप्लेस मोड एक्स को, मतलब ट्राई करना है, क्या पता हो ना, अभी कौन जानता है, यानी कि हमको भी ट्राई करना है इसको हटाने के लिए और इसको हटाने के लिए, ठीक है। अब देखो मेरा मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मेरा पूरा क्या हो जाएगा ये वाला लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स। अच्छा एक मिनट पहले यहाँ समझ जाओ फिर कन्फ्यूज हो तुम लोग, यहाँ देखो पहले y1, अच्छा भाई पहले पहले देखो ट्रायंगल इनक्लूडिस ए वाला y1 और प्लस y2, ये मेरा लेस देन और इक्वल टू होगा y1 और प्लस y2 से, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होगा। दिस सिंपलाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर गुना कर देंगे मोड एक्स से तो मोड एक्स इतना ऐसे ही रहेगा, यानी कि मोड एक्स इंटू y1 प्लस y2 इस लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स और ब्रैकेट में वाला मोड y1 और प्लस मोड ऑफ y2, ठीक है, मोड ऑफ y2। अब देखो एंड और देखो फिर इसमें गुना कर दो मोड ऑफ ए वाला से, तो फिर क्या बचेगा एंड मोड ए एक्स और इंटू मोड y1 माइनस y2 माइनस y2 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा इंटू और फिर ये वाला मोड ऑफ y1 प्लस y2, ठीक है ना, y2 मोड ऑफ, हाँ मोड ऑफ y1 और प्लस y2 लेस देन इक्वल टू मोड एक्स फिर यहाँ पे यानी कि मोड ऑफ y1 और प्लस y2 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा मोड ऑफ y1 माइनस y2, यानी कि मेरा ये वाला पूरा क्वांटिटी किससे छोटा हो गया लेस देन और इक्वल टू ए वाला से, तो वही लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और y1 माइनस y2 लेस और इक्वल टू मोड y1 प्लस मोड ऑफ y2, ठीक है y2। अब दोबारा से देखो
मेरा मोड ऑफ y1, मेरा मोड ऑफ y1 लेस देन और इक्वल टू 1 है, और मेरा ये भी मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है, सॉरी 1 है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और साथ साथ में और मेरा x भी तो लेस देन इक्वल टू 1 है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट मोड ऑफ x, दोनों को कर दें तो गुना, अगर मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गुना किए दोनों के एलएचएस में, यहाँ पे 2 गुना 1 2 हो गया, यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मोड ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है ना, y1 माइनस y2, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों दूर छोटा है वाला, और ये वाला जो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या तुम लोग सीख रहे हो, अब देखो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, यानी कि देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये वाला, तो दिस इम्प्लाइज डेट इसको बता दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइज डेट इफ सेटिस्फाई लिप्स्चिट्स कंडीशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ पे अगर जब लगेगा ना ट्रायंगल इनक्वालिटी, मेरा ए छोटा हो जाएगा इससे, यानी कि लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी ये वाला, और फिर चूंकि मेरा ए दोनों छोटा है 2 से और मेरा 1 से, दोनों का मेरा गुना हो जाएगा छोटा 2 से, फिर मेरा ए वाला त्यों रहेगा, ठीक है। तो ये बचेगा दिस इम्प्लाइज एफ सेटिस्फाई लिप्स्चिट्स कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन डी, ठीक है, इन डी, यानी कि एफ मेरा सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्चिट्स कंडीशन, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट के मिले जो कि बस इसको होल्ड करे, तो मेरा बोलने कि मेरा एफ सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्चिट्स कंडीशन, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है वाला, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना जो मेरा मेन थ्योरम है वो वाला, ठीक है ना, उसका लिखो स्टेटमेंट, इसका यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लो, अब इसका इतना ही काम था, क्योंकि उसमें वाला यूज होगा, ठीक है। बस अब लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंसीडर द IVP dy by dx is equal to f of xy y x naught is equal to y naught is equal to y naught. Suppose f of xy is continuous. Suppose f of xy is continuous function in domain D which contains, लिखो भी फिर इसको भी समझा देंगे, which contains पॉइंट ये बोला x नोट कॉमा y नोट, which contains x नोट y नोट and let R be a rectangular region in D such that क्या लिखे हैं, consider the IVP this and this condition दिया। Suppose fxy is continuous function in domain D which contains point x naught y naught and let R be a rectangular region in D such that, मेरा बेसिकली R क्या होगा, R xy from R2 such that mode of x minus x naught is less than or equal to a and y minus y naught लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है ना, बी। और अच्छा बताओ, अगर ये वाला ऐसा है तो मेरा फिर एक्स का हम बिलोंग कर जाएगा एक्स नोट माइनस ए से एक्स नोट प्लस ए तक, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आर इज इक्वल टू बेसिकली वाला यही तो होगा ना,
एक्स नोट माइनस ए और एक्स नोट प्लस ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, यानी कि वाई नोट माइनस बी और वाई नोट प्लस बी। पता है ये वाला कहाँ से है? देखो पहले भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बेसिकली ये वाला ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे देखो सिर्फ बता रहे हैं समझने के लिए। क्या लिखा है? एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डेट माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट और लेस देन इक्वल टू प्लस ए। अगर कहीं लिखा है मोड एक्स तो फिर ऐसा क्या होता है? दिस इम्प्लाइज माइनस ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। तो वहीं पे तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई, दिस इम्प्लाइज। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो चूंकि मेरे को निकालना है एक्स ना, तो एक्स नोट दोनों सब जोड़ दो घटा दो तो क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू ए प्लस एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू एक्स नोट प्लस ए, यानी मैं एक्स किस में कर देगा? एक्स बिलोंग टू एक्स नोट माइनस ए और एक्स नोट प्लस ए में, ठीक है ना। यही चीज़ वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि अगर आर मतलब इसमें एक्स वाई, मतलब इसमें पहला लिखा है ना कि इसमें एक्स वाई का पॉइंट ऐसा रहे ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो और इसको, तो इसका मतलब यही तो होगा ना। अगर एक्स इसमें होगा यानी कि एक्स इसमें होगा और क्रॉस अगर वाई इसमें होगा, अगर वाई इसमें होगा, भाई यहाँ पे लिखे हैं आर इज इक्वल टू दिस क्रॉस दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि मेरा जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वाला इन डोमेन डी में, और साथ साथ में ना लेट आर बी ए रेक्टेंगुलर रीजन इन डी साइडेड दिस। अब देखो अब आगे लिखो एंड लेट ए कांस्टेंट m such that mode of xy less than or equal to m for all xy belongs to this region, this to belong to this region, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है, सपोज f ऑफ xy सेटिस्फाई लिप्स्टिट्स कंडीशन, पहले इसको हटा दे रहे हैं, सेटिस्फाई लिप्स चिट्स कंडीशन with respect to y in D, then IVP has unique solution इन किसमें? इस इंटरवल में x माइनस एक्स नोट इसलिए दोनों इक्वल टू एच, मेरा एच क्या होगा? वेयर एच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए और कोमा बी बटा में एम, ठीक है, बी बटा में एम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ना, पहले समझते हैं, ठीक है। इसके पहले एक बार पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो कंसीडर द IPP सपोज f ऑफ एक्स वाई, यानी कि f फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन D विच कंटेन्स पॉइंट एक्स नोट वाई नोट एंड लेट आर बी ए रीजन इन डी सच डेट, मेरा आर क्या है वो बता दिया, ठीक है। एंड लेट ए कॉन्स्टेंट एम, मेरा एम कहाँ से बोला आएगा? चूँकि मेरा फंक्शन आर में कंटिन्यूअस और बाउंडेड है, मेरा आर है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो थ्योरम होता है कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस हो तो बाई एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम वो अपना करेगा 10 मैक्सिमम मिनिमम उसी इंटरवल में। तो वही लिखेंगे लेट कांस्टेंट m सच दैट f ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस रीजन r एंड सपोज f ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइज लिप्स्टिट्स कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू y इन डोमेन D, देन IVP हैज यूनिक सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। मेरा एच क्या होगा? एच इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी मेरा एच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बटा में, ठीक है। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है पहले उस समझने फिगर से, ठीक है, थ्योरम से। कह रहा है कि देखो कोई भी एक मान लो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे समझना,
एक मेरा एक्स वाई प्लेन है और मान लो कोई मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस और डोमेन डी में। मान लो मेरा डोमेन डी कहीं ये वाला है, मेरा डोमेन डी कहीं मेरा ए वाला, ठीक है। मान लो मेरा डोमेन डी कहीं ये वाला है, ये मेरा क्या है, डोमेन डी है, ठीक है ना, डी डोमेन डी है। सच दैट जो मेरा डोमेन डी है ना, मान लो इस पॉइंट को कंटेन करना चाहिए वो वाला, यानी कि मेरा डी मेरा ये वाला पॉइंट कहीं इसी में होगा, यानी कि मेरा ये वाला कहीं पॉइंट इसमें यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लो ये वाला मेरा पॉइंट कौन सा है, एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है ना, एक्स नोट वाई नोट। मेरा फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, ये मेरा एक्स नोट होगा, ये कितना होगा, ये मेरा वाई नोट होगा, ठीक है ना, ये मेरा वाई नोट होगा, ठीक है, इन डोमेन डी। फिर कहा गया है लेट आर बी ए रेक्टेंगुलर रीजन इन डी। अब इसी डी के अंदर हमको एक चूज करना है रेक्टेंगुलर रीजन सच डेट मेरा आर क्या होगा, बेसिकली जो है तो ए पॉइंट है ना ए और बी खुद से चूज करना है, ये वाला खुद से चूज करना है ये वाला, यानी कि एक्स नोट माइनस ए। देखो यहाँ पे मेरा आर यही है ना, एक्स नोट माइनस से और एक्स नोट प्लस ए। तो मेरा एक्स नोट जब अगर यहाँ पे होगा तो मेरा ए वाला कहीं मेरा कुछ यहाँ पे होगा एक्स नोट माइनस से, ठीक है, समझ जाओ। ये वाला मेरा ए है और ये मेरा एक्स नोट प्लस ए है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा फिर वाई नोट और माइनस बी होगा और ये मेरा प्लस होगा, ठीक है ना, ये मेरा प्लस होगा, ठीक है। बेसिकली ये वाला फिर कैसा दिखेगा, ये वाला ये कुछ ऐसा ही तो दिखेगा ना, एक्स नोट माइनस ए, यानी कि मेरा ए वाला है, ठीक है, और ये वाला मेरा ए वाला एक्स नोट प्लस ए, ठीक है, ए वाला है, और वाई नोट माइनस बी यानी कि मेरा ए वाला है और ये मेरा 100% बी ए वाला, ठीक है। बेसिकली मेरा आर ए वाला बनते हुए दिख रहा है, ए वाला ना, ये मेरा आर है। मेरा फंक्शन है ना, मेरा फंक्शन चूंकि डी में कंटिन्यूस है ना, और आर मेरा एक और मेरा आर एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि कंटेन कर रहा है पॉइंट इसको भी, ठीक है ना, यानी कि एज ए सेंटर इसका ये वाला, तो बोल सकते हो ना कि यानी कि सेंटर इसका ये वाला, ठीक है ना। चूंकि मेरा अगर डी कंटिन्यूस है पूरा डोमेन डी में फंक्शन कंटिन्यूस है अगर, तो मेरा एफ मेरा कंटिन्यूस होगा आर में भी, यानी कि इस रीजन में भी, ये वाला रीजन में भी मेरा एफ कंटिन्यूस होगा। अब देखो ये वाला मेरा क्लोज और बाउंडेड है, ये वाला मेरा क्लोज और बाउंडेड है, और मेरा एफ इसमें कंटिन्यूस भी है, यानी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल में तो अपना करेगा 10 उसी, मतलब मैक्सिमम वो करेगा 10 उसी इंटरवल में। थ्योरम होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, वो पढ़ना है इसी ईयर में, पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में ही। तो यानी कि एक ए मिलेगा सच डेट एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू दिस रीजन आर, यानी कि इस रीजन में, ठीक है ना। अगर ऐसा कर रहा है वो, ठीक है ना, यानी कि मेरा पहला क्या है हाइपोथेसिस है, मेरा डी कंटिन्यूअस और डोमेन डी में, और मेरा आर अगर कोई अगर रेक्टेंगुलर रीजन हो, ठीक है ना, एज ये वाला पॉइंट कंटेन कर रहा है एज ए सेंटर है वाला। मेरा थर्ड क्या है कंडीशन कि अगर एफ मेरा सेटिस्फाई कर जा रहा है लिमिटेड कंडीशन इसी डोमेन डी में, यानी कि इसी पूरा ब्लैक रोजाना कलर इसी डोमेन डी में अगर एफ सेटिस्फाई कर जा रहा है लिमिटेड कंडीशन को ना, तो मेरा जो है ना ये वाला आईबीपी इसका सोल्यूशन यूनिक और मतलब तो इसका सोल्यूशन आएगा और यूनिक भी रहेगा, इसका सोल्यूशन यूनिक भी रहेगा और आएगा भी, ठीक है ना। और किस इंटरवल में देखो, चूंकि मेरा आएगा ना सोल्यूशन, मेरा फंक्शन होगा आर से आर में, ठीक है ना, आर से आर में जो मेरा होगा सोल्यूशन वाला। लेकिन ये वाला बेसिकली किस डोमेन में वाला आएगा, तो वह यहाँ पे लिखा है कि देन आई बी पी हैज यूनिक सॉल्यूशन इन डोमेन दिस, ये मेरा वाई का डोमेन है, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स नोट इस लेस देन और इक्वल टू एच, यानी कि मेरा एक्स इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है ना, इसमें बिलोंग करेगा। यानी कि देखो यहाँ पे एक्स नोट मेरा, यानी कि एज मेरा कहीं यहाँ होगा, मेरा एज कहीं यहाँ होगा, ऐसा है कि एच मिलेगा, और मेरा एज क्या होगा, मिनिमम ऑफ ए और बी बटा में एम, इसका मेरा एच मिनिमम होगा, ठीक है ना, इसका मेरा एच मिनिमम होगा, इसका एच मिनिमम होगा। और इसी इंटरवल में ना मेरा एक सॉल्यूशन आएगा, मेरा फंक्शन आएगा जो कि इस आईबीपी का सॉल्यूशन होगा और यूनिक भी होगा, ठीक है ना, यूनिक भी होगा और इसका सॉल्यूशन भी होगा, इसी इंटरवल में होगा, ठीक है ना। अगर मेरा एफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो और मेरा आर कोई अगर रीजन हो, ऐसा रीजन हो जो कर रहा हो कंटेन सेंटर को भी, और मेरा एफ अगर सर्टिफाई कर रहा है लिमिटेड कंडीशन को भी ना, तो जो मेरा आईबीपी है उसका अगर सोल्यूशन होगा यूनिक होगा और आएगा भी, और किस रेंज में आएगा, किस इंटरवल में आएगा, इसी में एक्स नोट माइनस एच प्लस, यानी कि इसमें मेरा आएगा सोल्यूशन, ठीक है ना, इसमें आएगा मेरा एच बेसिकली क्या होगा, मिनिमम ऑफ ए और बी बटा में एम, ठीक है ना, यही बोलता है आईबीपी थ्योरम। बस जान लेने वाला कि कब कब यूनिक होता है, कब कब एग्जिस्ट करेगा, इसका थ्योरम प्रूफ कभी नहीं एग्जाम में पूछता है,
पिकार्ड्स और इस पे कभी-कभी बस क्या बोलते हैं कर देगा स्टेट दिस थ्योरम, बाकी प्रूफ कभी नहीं पूछता है, ठीक है ना? अगर बोलेगा कि स्टेट करने के लिए तो ये लेकर आ जाना, ठीक है ना? ये लेकर आ जाना। होंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर पढ़ते हैं क्या होता है आइसोक्लाइंस, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा और इसको कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा। अभी थोड़ा-सा शुरू में लगेगा कि थोड़ा टफ है वाला, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ईज़ी है, ठीक है ना? बहुत थोड़ा ईज़ी है। थोड़ा-सा पढ़िएगा चीज़ों को क्या बोलते हैं लाइन बाय लाइन, समझ अगर डी है क्या, आर क्या है और एम कहाँ से आएगा, तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा।